अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय व्लॉग। आज ही मेरी बेटी आई हुई थी तो हमने सोचा कि हम ब्रेकफास्ट करने जाते आउटसाइड। ऐसे ही होता है जब मेरे बच्चे आते तो फिर मैं ज़रूर आउटसाइड बच्चों को लेके जाती हूँ। सम टाइम हम ब्रेकफास्ट कर लेते, सम टाइम हम डिनर पे चले जाते विद फैमिली। तो बस बच्चे भी इंजॉय कर लेते और हम भी। तो जी बस ब्रेकफास्ट कर लिया और ये जो जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया था इस रेस्टोरेंट के पास ही ये कुछ स्टोर बने हुए, टारगेट और साथ में जी दूसरे स्टोर्स भी है। तो टारगेट पे ही हम आए थे। यहाँ पर जी हमने कुछ फेस वॉश वगैरह और शैम्पू और साथ में कुछ हम कपड़े भी देख रहे थे, क्योंकि वेदर थोड़ा सा चेंज हो गया है तो हमने सोचा कि हम कुछ कपड़े वगैरह भी देख लेते। अभी जी बस हम घर पहुंच गए थे। बच्चे अपनी चीज़ें लेके अपने रूम में चले गए थे और ये कुछ बैग्स मेरे हैंड में थे तो मैंने सोचा कि मैं छोटी सी क्लिप बना लूं। ये जी यहाँ पर मैंने हेयर कलर लिया था और ये जी फेस जो ब्लीच क्रीम है तो ये मैं लेके आई थी। बस मुझे इसी कंपनी की मिली, वैसे ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ली है। तो पहले मैं दूसरी लेती थी और वो अब मिलती नहीं है। तो ये जी मैंने अपने लिए एक शर्ट भी ली थी और साथ में कुछ जिम के कपड़े मैंने लिए थे। और ये जो मैरून है ये मेरी थी और साथ में एक मैंने ग्रीन कलर में भी ली है और जो ब्लैक शर्ट है वो मेरी बेटी की थी और साथ में ये पेंट भी। बस जी स्प्रिंग भी आने वाला है तो मैंने सोचा कि आज हम स्टोर पे जाके कुछ ग्रास सीड भी हम लेके आएँ। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रास सीड थे तो मुझे जो शेड में जो होते जो जैसे साये में भी ग्रास निकल आए तो वो वाले मुझे चाहिए थे। तो बस मैं वो सीड लेके आई और साथ में जी ये कुछ फ्लावर्स के जो बल्ब होते तो वो भी मैंने लिए थे। ये इसी महीने में लगा देते तो फिर 1-2 महीने तक ये निकल आते और इनके फ्लावर बहुत ही प्यारे होते। लास्ट ईयर भी मैंने लगाए थे तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं और लेके आऊँ और लगा लूँ। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो पार्ट्स है इनमें डिग कर रही थी और थोड़ी सी और मैंने मिट्टी भी डाल दी थी और साथ में मैंने वो बल्ब भी लगा दिए थे। अब जी फिर मैं आई और मैंने सारा आउटसाइड ये वाली जो मशीन है ये मैंने निकाली और सीड इसमें भर दिए और अब मैं अपने गार्डन में सीड डाल रही थी यहाँ पर। आज मैंने ओनली बैक साइड पे ही मैंने डाले थे, क्योंकि जो फ्रंट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो मैंने सोचा कि जब बच्चे आएंगे तो फिर उनसे ये काम करवाऊंगी। तो बस यहाँ पर जी मैंने अब सीड डाल दिए थे और क्योंकि नेक्स्ट डे फिर रेनिंग होनी थी बता रहे थे तो मैंने सोचा कि आज सीड डाल दूँ तो वो फिर रेनिंग में फिर मुझे पानी भी नहीं डालना पड़ेगा।
नेक्स्ट डे जी फिर मैंने जी ये चिकन का जो सिंपल सा ग्रेवी वाला जो सालन होता है वो मैं आज पकाने लगी थी। यहाँ पर जी मैंने एक बिग साइज़ का अनियन लिया था और थोड़ा सा मैंने एवोकाडो ऑयल डाल दिया था और बस इसे मैं अब थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना था अनियन को। और साथ में जी मैं यहाँ पर टमेटोज़ मैंने लिए थे 3 और इन्हें मैं पील ऑफ कर रही थी। मैं हमेशा टमाटर को पील ऑफ करके ही मैं इस्तेमाल करती हूँ, छिलके में नहीं डालती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने साथ में हरी मिर्चें और अदरक और लहसुन भी काट के ले लिया था। तो जैसे ही बस मैं अनियन थोड़े से ब्राउन होंगे और तो मैं ये सारी चीज़ें इसमें मैं डाल दूँगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा जो हम नॉर्मल घरों में पकाते हैं, ये वही जो हमारा देसी तरीका होता है उसी से ही आज मैं पकाने लगी थी। तो यस्टरडे तो जब मैंने सीड डाले थे जी तो वेदर अच्छा था, लेकिन आज आउटसाइड हमारे बारिश हो रही थी और बहुत अच्छा वेदर था। ये वेदर तो वैसे पकोड़े या समोसे वगैरह बनाने वाला वेदर था, लेकिन बस मैंने आज खाना ही पका लिया था। और क्योंकि मैंने अभी एक दो चीज़ें लेने फिर आउटसाइड जाना था तो मैंने सोचा कि ये मैं जल्दी से खाना रेडी कर लूँ। अब मैंने सारे मसाले को हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह से पीस लिया था और फिर मैंने जी इसे थोड़ी देर और भून के तो चिकन मैंने डाल देना था। और दूसरी तरफ जी मैंने आज मटर वाले चावल भी पकाने थे। तो बस यहाँ पर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाला था और अनियन डाल के, और अब मैं जी जैसे अनियन थोड़े ब्राउन हुए तो फिर यहाँ पर मैं बस मसाले डाल रही थी। जितने भी जो घर के मसाले होते वो जी मैंने थोड़े थोड़े सारे डाल दिए थे, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं पका रही थी, मैंने राइस कुकर में ही बनाने थे तो मैंने सोचा कि मसाला यहीं पे रेडी कर लूँ। अब यहाँ पर जी मैं सारे मसाले डाल रही थी, लाल मिर्च पाउडर और साथ में हल्दी पाउडर, और अब मैंने सोल्ट भी डाला है और जो चिली क्रश पेपर होती है वो भी, और साथ में सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर भी, और थोड़ी सी मैंने जी यहाँ पर ये जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो भी मैंने डाल दी थी। ये डालने से ज़रा अच्छा कलर आ जाता है सालन में, तो इसलिए ये मैंने थोड़ा सा मैंने डाल दिया। और अब मैं मसालों को डाल के अच्छी तरह से भून रही थी, और इतना भूनना है कि थोड़ा सा तेल ऊपर आ जाए मसाले में, फिर मैं जी चिकन मिक्स कर लूँगी। और पहले मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल के फिर भूना था, ताकि ये मसाले जो है ना वो कच्चे ना रह जाएं हमारे चिकन की ग्रेवी में। तो जी अब मैंने भून लिया था और अब मैंने चिकन को ऐड कर लिया, और इसे भी अच्छी तरह से मैं पहले भूनूंगी, फिर मैंने पानी डाल के फिर कुक करने के लिए रख देना है।
बस जी मैंने चावल भी धो के जो राइस कुकर का जो पार्ट है उसमें चावल भी डाल दिए और साथ में पानी और जो मसाला हमने मटर वाला रेडी किया था वो भी मैंने डाल के तो इससे राइस कुकर को ऑन कर लिया था। और यहाँ पर जी चिकन अच्छी तरह से भून चुका था तो मैंने 2-3 टेबलस्पून जी मैंने योगर्ट के डाल दिया था। वैसे आज मैंने डायरेक्टली योगर्ट डाल दिया था खाने में। वैसे मैं थोड़ा सा योगर्ट जितना भी मुझे चाहिए 2-3-4 टेबलस्पून और उसमें मैं थोड़ा सा 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके फिर सालन में ऐड करती हूँ। ऐसे करने से जी जो योगर्ट है वो फटता नहीं है। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बस मैंने डायरेक्ट डाल दिया था तो फिर भी सही रहा। तो यहाँ पर जी मेरे पास ज़ुकीनी पड़ी थी जो तोड़ियाँ होती है ग्रीन कलर की। तो बस वो मैंने यहाँ पर एक काट के पैन में डाल दी और इसे 2-3 मिनट के लिए मैंने पानी नहीं डाला, ऐसे ही मैंने काट के फ्राई पैन में डाल दिया था। जो ज़ुकीनी का अपना पानी है वो उसी में ज़ुकीनी गल जाती है। तो बस मैंने 2-3 मिनट के लिए कुक करके तो ऊपर से ये जी यस्टरडे मैंने गोश्त का सालन पकाया हुआ था तो वो अभी लेफ़्ट ओवर था तो मैंने सोचा कि ज़ुकीनी में ये सालन डाल दूँ और ज़ुकीनी गोश्त बहुत मज़े का सालन रेडी होता है। तो जी ये आउटसाइड बस हमारे थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और यहाँ पर जी बस मैंने थोड़ा वेदर एंजॉय किया फिर मैं अंदर आई हूँ क्योंकि खाने मैंने दम पे रखा हुआ था और खाने आलमोस्ट रेडी थे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं 1-2 हांडियाँ कट्ठी अभी मैंने पका ली हैं ताकि मैं फिर एक दिन जैसे टुमारो का डे होगा फिर मैं थोड़ा सा कोई और काम कर लूँगी क्योंकि 2 खाने रेडी थे और साथ में चावल भी रेडी थे। और मेरी बेटी ने चिकन बेक करना था तो मैंने उनके लिए चिकन में मसाला लगा के रख दिया था ताकि उनका जब दिल चाहे वो अपने लिए बेक कर ले। बस अभी बारिश हो रही थी और हमारा खाना भी रेडी था। मैंने बस अपनी प्लेट में खाना डाल दिया था और पहले दिल कर रहा था कि आउटसाइड बैठ के खा लूँ लेकिन अभी बारिश होने लगी थी तो फिर मैंने अंदर ही बैठ के खा लिया। यहीं तक था जी मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।